जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। चीन इतना अमीर कैसे बन गया? आपके घर में जो मोबाइल है, टीवी है, खिलौने हैं, चार्जर हैं, उनमें से बहुत सी चीज़ें एक ही देश में बनी होगी, चीन। लेकिन सवाल यह है 50-60 साल पहले जो देश गरीब था वो दुनिया की फैक्ट्री कैसे बन गया? तो चलिए समझते हैं कि चीन इतना अमीर कैसे बन गया। सबसे पहले आज हेडिंग समझते हैं। हेडिंग हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है उसको समझते हैं। हेडिंग हमें देखने के लिए मिल रहा है चीन इतना अमीर कैसे बन गया, जो चाइना है वो इतना अमीर कैसे बन गया। तो सबसे पहले हम समझते हैं चाइना इक्वल टू वर्ल्ड फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। क्योंकि चाइना को वर्ल्ड फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है क्योंकि चाइना में बहुत से सामानें बनता है, इसलिए इसको वर्ल्ड फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो देखिए चाइना इक्वल टू वर्ल्ड फैक्ट्री। फैक्ट्री मतलब क्या होता है? देखिए फैक्ट्री मतलब जहाँ सामान बनता है उसको हम फैक्ट्री कहते हैं। फैक्ट्री मतलब जहाँ सामान बनता है। आज दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा चीन में बनता है। आज दुनिया में बहुत ज़्यादा सामान है, दुनिया का बहुत ज़्यादा जो भी सामान बनता है चीन में बनता है। इसीलिए चाइना को चाइना इक्वल टू वर्ल्ड फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई भी सामान हो गया चाइना में बनता है। तो अब समझते हैं चाइना वाज पुअर टू, मतलब चाइना कब गरीब था उसको समझते हैं। देखिए चाइना आज जो चाइना दिखता है वो हमेशा अमीर नहीं था। देखिए चाइना वाज पुअर टू, चाइना कब गरीब था उसको समझते हैं। देखिए समय था 1970, गरीब चीन 1970 का समय था, तब चाइना बहुत गरीब था, बहुत ज़्यादा गरीब था। 1970 के समय में चाइना जो चीन हो गया बहुत ज़्यादा गरीब हमें देखने के लिए मिलता था। तो देखिए हुआ क्या, आज का चीन देख कर लगता है, आज का चीन जो है उसको देख कर लगता है वो हमेशा अमीर था, लेकिन ऐसा नहीं है। 1970 के दशक में चीन बहुत गरीब था। 1910 का समय था तो चीन बहुत ज़्यादा गरीब था। गांव गरीब थे, उद्योग कम थे, लोग की आय कम थी। द बिग टर्निंग पॉइंट कब था उसको समझते हैं। द बिग टर्निंग पॉइंट, चाइना का परिवर्तन, जो चाइना देश हो गया उसका परिवर्तन कब हुआ, उसका मेन टर्निंग पॉइंट कब था उसको समझते हैं। बिग टर्निंग पॉइंट कब था चाइना का उसको समझते हैं। देखिए 1978 में रिफॉर्म हुआ, मतलब कुछ परिवर्तन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, चाइना धीरे धीरे करत अमीर होता गया। 1978 के बाद रिफॉर्म हुआ और चाइना धीरे धीरे अमीर होता गया। तो देखिए क्या हुआ 1978 में चाइना में रिफॉर्म हुआ। फिर एक नेता है, फिर वहाँ के एक नेता है जिनका नाम था देंग जिओपिंग। उन्होंने कहा बिल्ली अगर काली हो या सफ़ेद, अगर चूहा पकड़ती है तो अच्छी है। मतलब विचारधारा से ज़्यादा विकास जरूरी है। मतलब बिल्ली काली हो या सफ़ेद, अगर चूहा पकड़ती है तो सही है। मतलब विचारधारा से ज़्यादा विकास जरूरी है। तो चलिए अब आगे समझते। तो अब समझते हैं फैक्ट्रीज एवरीवेयर, मतलब चाइना में फैक्ट्री हर जगह हमें देखने के लिए मिला। तो देखिए क्या होता है, उसके बाद हमें क्या देखने के लिए मिला, जो फैक्ट्री थी एवरीवेयर, मतलब चाइना में हर जगह फैक्ट्री देखने के लिए मिला। देखिए फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी देश में बहुत ज़्यादा जब फैक्ट्री रहेगा तो वहाँ पर एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कोई भी सामान बाहर बेचने लगेगा कोई भी देश, मतलब फैक्ट्री ज़्यादा तो एक्सपोर्ट भी ज़्यादा हो जाएगा। फैक्ट्री एवरीवेयर मतलब चाइना में फैक्ट्री हर जगह लग गया, और जैसे फैक्ट्री लगा तो उसका फ़ायदा क्या हुआ, चाइना अपना मतलब सामान हर देश में बेचने लगा। तो देखिए होता क्या है, चीन ने हज़ारों फैक्ट्रियाँ लगाई। जो चीन था वो अपने देश में हज़ारों फैक्ट्रियाँ लगाया। फिर क्या किया, फिर क्या करेगा, दुनिया को सामान बेचना शुरू कर दिया। जैसे फैक्ट्री बहुत ज़्यादा लगाया तो सामान भी बहुत ज़्यादा बनने लगा, और जैसे जब सामान बहुत ज़्यादा बनने लगा तो वो चाइना सामान बेचना शुरू कर दिया। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है उसको समझ लेते हैं। देखिए एक्सपोर्ट मतलब अपने देश का सामान दूसरे देश में बेचने की प्रक्रिया को एक्सपोर्ट के नाम से जाना जाता है। मतलब अपना सामान दूसरे जगह बेच देना एक्सपोर्ट के नाम से जाना जाता है। जैसे गांव का किसान गेहूं शहर में बेचता है, सेम ऐसे ही एक्सपोर्ट होता है। मतलब एक देश दूसरे देश में अपना सामान बेचता है, उसको एक्सपोर्ट के नाम से जाना जाता है। वैसे ही चीन दुनिया को सामान बेचता है। सेम ऐसे ही जो चीन हो गया दुनिया को अपना सामान बेचना शुरू कर दिया। वाई कंपनी वेंट टू चाइना, कंपनी क्यों चाइना जाना पसंद करी उसको समझते हैं। वाई कंपनीज वेंट टू चाइना, जितनी भी कंपनी थी वो क्यों चाइना जाना पसंद की, चीन जाना पसंद की, उसके पीछे कारण क्या था उसको समझते हैं। चीन में सस्ता मजदूरी, बड़े आबादी, मतलब चीन में सस्ता मजदूरी था और वहाँ के आबादी जो था चीन का बहुत ज़्यादा था। मजदूरी यहाँ का बहुत कम, लेकिन वहाँ पर
बड़ी आबादी, मतलब काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा और सस्ता मजदूरी। तो क्या हुआ उसको समझते हैं। देखिए क्या हुआ, वाई कंपनी वेंट टू चाइना, जितने भी कंपनियां हो गई वो चाइना मतलब चीन जाना क्यों पसंद की उसको समझते हैं। क्योंकि वहाँ पर सस्ता मजदूरी थी, चीन में सस्ता मजदूरी थी, बड़ी आबादी थी, लोग बहुत ज़्यादा काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा, काम जब बहुत कम हो जाएगा तो मतलब मजदूर सस्ता मिलेंगे और आबादी बहुत ज़्यादा हो गई थी। कंपनी चीन क्यों गई उसको समझते हैं। मजदूरी कम थी, वहाँ की मजदूरी बहुत कम थी, काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे, वहाँ की मजदूरी बहुत कम थी और वहाँ पर काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे। अगर एक कंपनी को भारत में 100 रुपये खर्च करने पड़ते और चीन में 50 रुपये, तो कंपनी कहाँ जाएगी, आप ही लोग बताएं। तो अब समझते हैं मेड इन चाइना एवरीवेयर। जो मेड इन चाइना था, जो भी सामान बनता है चारों तरफ फैल गया, मतलब मेड इन चाइना चारों तरफ हमें देखने के लिए मिलता है। तो क्या हुआ, मेड इन चाइना एवरीवेयर, चारों तरफ देखेंगे आज के समय में तो मेड इन चाइना हर सामान पर लिखा रहता है। मतलब अधिकांश सामान पर जो सामान बनता है मेड इन चाइना एवरीवेयर, मतलब जो भी सामान बना हुआ चीन में बहुत ज़्यादा आज देखने के लिए मिलता है। चीन का सामान बहुत ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलता है। मेड इन चाइना चारों तरफ देखने के लिए मिलता है। जो मेड इन चाइना हो गया वो आज के समय में हमें बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो देखिए क्या हुआ, मेड इन चाइना धीरे धीरे चीन ने मोबाइल, कपड़े, मशीन और इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाना शुरू कर दिया। मतलब ये सब सामान बनाना शुरू कर दिया। आज कई बड़े ब्रांड चीन में सामान बनवाते हैं, आज कई बड़े ब्रांड हो गए वो चीन में अपना सामान बनवाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इज पावरफुल, जो चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हमें देखने के लिए मिलता है। वहाँ पर रोड भी बहुत अच्छा है, पोर्ट जो बंदरगाह हो गया वो भी बहुत अच्छा है, वहाँ का जो रेलवे हो वो भी बहुत ज़्यादा हमें अच्छा देखने के लिए मिलता है। रोड बहुत अच्छा, पोर्ट बहुत अच्छा और रेलवे का व्यवस्था वहाँ पर बहुत अच्छा हमें देखने के लिए मिलता है। इसलिए वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पावरफुल हमें देखने के लिए मिलता है मेड इन चाइना का। रोड, पोर्ट, रेलवे, चीन ने सिर्फ फैक्ट्री नहीं लगाई, जो चीन था वो सिर्फ फैक्ट्री नहीं लगाई, सड़कें बनाई, बंदरगाह बनाए, तेज रेल बनाई, सामान जल्दी बने, जल्दी पहुँचे और ज़्यादा बिके। तो अब समझते हैं हिडन ट्रूथ, वहाँ का छुपा हुआ सच्चाई क्या है उसको समझते हैं। जो चाइना का हिडन ट्रूथ है उसको समझते हैं। वहाँ का जो हिडन ट्रूथ है उसको अब समझते हैं। विकास की कीमत क्या चुकानी पड़े उसको समझते हैं। जो चाइना में विकास बहुत ज़्यादा हुआ उसकी कीमत चाइना को क्या चुकानी पड़े उसको समझते हैं। मतलब विकास की कीमत चाइना को क्या चुकानी पड़े उसको समझते हैं। लेकिन हर कहानी का दूसरा भी पहलू होता है, जितना भी कहानी हो गया उसका दूसरा भी पहलू होता है। पोल्यूशन बढ़ा, जैसे चाइना में बहुत ज़्यादा फैक्ट्री लगा तो वहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कई जगह मजदूरों पर दबाव बढ़ा, पर्यावरण को नुकसान हुआ। इसलिए विकास के साथ संतुलन भी जरूरी है। याद रखिए, चीन अमीर जादू से नहीं बना, उसने उत्पादन, प्रोडक्शन बढ़ाया, फैक्ट्री लगाई, दुनिया को सामान बेचा और यही उनकी ताकत बन गई। जो देश उत्पाद करता है वही आगे बढ़ता है। अगर आप लोगों को चाइना इतना अमीर कैसे बन गया समझ में आया तो कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।